सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस सेशन। और दोस्तों ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि मार्केट में कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी हो गई है। तो इस सेशन में हम समझने वाले हैं कि सबसे पहले तो ये मार्केट वोलेटिलिटी हो क्यों रही है और इससे हम कैसे सावधानी लें, सावधानी से कैसे ट्रेड करें। दूसरी चीज़ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मंडे को क्या करना है, बड़े प्लेयर्स का क्या प्लान है, क्या फिर से वोलेटिलिटी आने वाली है, फिर से ट्रैप करने वाले हैं। एफआईआई डीआईआई डेटा की शीट हम देखने वाले हैं जिसमें मैं डेटा डिकोड करूंगा लाइव आपके सामने और हम देखेंगे कि बड़े प्लेयर्स का क्या प्लान है। तीसरी चीज, टुवर्ड्स दी एंड मैं आपको एक क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन देने वाला हूं और एंट्रीज और एग्जिट्स के ऊपर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स भी बताने वाला हूं कि किस डायरेक्शन में कैसा अगर आप ट्रेड लेते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि आप सही डायरेक्शन पे ग्रोथ और रिजल्ट निकाल पाएं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड ना लें तो एटलीस्ट आपका लॉस कम हो या फिर ना हो। ये इस वीडियो का मोटिव है। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। अब गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। सो ऑल राइट, अभी यहाँ पर हम प्राइस एक्शन नहीं देखेंगे। आप कुछ लोगों का सवाल बन जाएगा ये वीडियो में ही कि सर ये क्या चल रहा है। एक्चुअली मैं अपना इंडिकेटर कोड कर रहा हूँ और एल्गो ट्रेडिंग भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ये खुद से मैं कोड कर रहा हूँ इंडिकेटर, जो भी टेस्टिंग फेज में है। ये भी आपको बता दिया जाएगा जब चीज़ें आएंगी, बट फिलहाल के लिए किसी और चार्ट पर देख लेते हैं प्राइस एक्शन। तो आप अगर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस एक्शन में क्या हुआ है, 300 पॉइंट का फॉल और उसके बाद उसके 3 गुना ज्यादा पॉइंट की रैली ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं। तो बहुत लोग बोलेंगे सर मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है, क्या करें। देखो मैं मना नहीं कर रहा हूं कि मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है, बट हम क्या करें, कोई वर्क अराउंड तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। सीधी सी बात है, हम घर पे तो बैठ नहीं सकते मार्केट मैनिपुलेशन के डर से, हमें ट्रेड तो करना ही है, बट हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। और बहुत लोगों के लिए ये शॉकिंग है कि सर ये वाला मोमेंटम कैसे आ गया, वी शेप रिकवरी कैसे हो गई। गाइस देखो, हर चीज आपको पहले डेटा में पता चल जाती है और आई एम नॉट जोकिंग। आप AXT लर्नर्स कम्युनिटी में हो तो आपको पता होगा, नहीं हो तो आप कम्युनिटी में जाना और देखना एक दिन पहले का एनालिसिस। क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है और उसके बाद एक तेज रैली आ सकती है। तो बिगिनर्स और इंटरमीडिएट ट्रेड ना करें, एडवांस हैं तो देखेंगे कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है या नहीं बनता है। लेकिन ये मूव एंटिसिपेटेड था दोस्तों, क्योंकि उसी तरीके का डेटा आया था। आप AXT लर्नर्स कम्युनिटी में जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेफिक्र होकर देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि इस मोमेंटम का रीजन क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप मेरी लेटेस्ट शॉर्ट्स देख लीजिए या रील्स देख लीजिए, उसमें भी मैंने ये रीजन मेंशन किया है कि क्यों ऐसा हुआ है। लेकिन मंडे का क्या प्लान बनने वाला है, क्या मंडे को अगेन कुछ वोलेटिलिटी आने वाली है, अगेन कुछ मैनिपुलेशन होने वाला है। उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि डेटा किस तरीके का आया है दोस्तों। स्टॉक एज पर देखेंगे तो स्टॉक एज पर ध्यान से देखिए, कैश मार्केट में FIIs ने बाइंग करी है 2335 करोड़ की। अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा देखें तो निफ्टी में 47,580 करोड़ पैसा आया है। ऑल राइट, और इससे पहले इतना ही पैसा निकला था। देखो एक चीज मैं आपको ना लर्निंग बता दूं, जो अभी के टाइम पे मार्केट को चला रहे हैं ना, जिनको हम मार्केट मेकर्स बोल सकते हैं, वो एक्सपायरी टू एक्सपायरी प्लान करते हैं। समझ रहे हो, एक्सपायरी टू एक्सपायरी। अगर एक्सपायरी में स्टार्टिंग में आपको साइडवेज सेशन दिख रहा है तो यानी कि थर्सडे तक चांसेस हैं कि वो साइडवेज जोन से बाहर नहीं निकलने देगा। आप नोटिस कर लेना पिछले हफ्ते क्या हुआ है। कम्युनिटी तो मैं डेली बता रहा हूं कम्युनिटी के अंदर, बट आप नोटिस कर लेना। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो मुझे तो आप डेली नोटिस करना कि ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी के लिए फ्राइडे को हमें एक बहुत अच्छी बाइंग मिली है, एक रैली मिली है और पैसा भी आया है। इसका मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन दिस। अभी फिलहाल के लिए एक छोटा सा बायस बन रहा है हमारा। मार्केट को समझना शुरू कीजिए दोस्तों, इतना टफ नहीं है, बट कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ आ जाएगा। बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, मार्केट में मोमेंटम में उसने पैसा लगाया, इसका मतलब वो चाहता है कि मार्केट में अब मोमेंटम आए। अब डायरेक्शन कौन सी होगी वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो डायरेक्शन हम देखेंगे एकदम फ्री होके अपनी डेटा शीट पर। ऑल राइट, ये हमारी डेटा शीट है जिसमें सारे डेटा क्यूमुलेटिव है। इसमें पोजीशंस भी मैं देख सकता हूं कि किसकी कितनी बनी हुई है। तो यहां पर क्लाइंट देखेंगे तो अभी भी बुलिश चल रहा है, लेकिन आप आज डेटा देख रहे हैं। मैं बहुत टाइम से कम्युनिटी के साथ ये डेटा डिकोड कर रहा हूं, तो इन्होंने लॉस में अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी है दोस्तों। और अगर लर्नर्स कम्युनिटी से कोई देख रहा है तो उन्हें पता है कि एक चीज मैंने बोली थी कि जब ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे या इनसे करवाई जाएगी, उसके बाद मार्केट में एक रैली आएगी और फिर कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स बुलिश होंगे। तो लर्नर्स कम्युनिटी वाले शायद से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे अभी। यहां पर अगर रिटेलर का डेटा देखें तो रिटेलर फ्यूचर इंडेक्स में अभी भी बाइंग में है, कॉल शॉर्टिंग में आ गया है और पुट शॉर्टिंग में भी आ गया है। ऑल राइट, तो दोनों साइड से हमारे पास पोजीशंस हैं और यहां पर बुलिश है। ओवरऑल रिटेलर अभी भी थोड़ा सा बुलिश हमारा चल रहा है। अभी मैं आपको डिकोड करके बताऊंगा कि ओरिजिनल डायरेक्शन क्या होने वाली है। FIIs को देखें तो यहां पर
फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट में है, कॉल बाइंग, पुट बाइंग, ओवरऑल बियरिश है। लेकिन एफआईआईज को आप ऐसे डिकोड नहीं कर सकते, इनकी पोजीशंस ब्लफ रहती है। मैं भी आपको रियल पोजीशंस बताऊंगा। प्रोप्राइटरी क्या कर रहा है, फ्यूचर इंडेक्स में नेगेटिव है, कॉल बाई है और पुट सेल करके बुलिश पोजीशंस बना करके बैठा हुआ है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हमारे पास आई हैं, अब इसको डिकोड करते हैं। क्लाइंट अभी के लिए बहुत बुरा फंसने वाला है दोस्तों। क्लाइंट की ये वाली पोजीशंस बहुत अच्छे से खाली करी जाएंगी मेरे हिसाब से। ऑलराइट, तो क्लाइंट के लिए अभी मार्केट में मोमेंटम बुलिश ही रखा जाएगा, चांसेस हैं। एफआईआई की पुट की पोजीशंस ब्लफ्ड अप हैं और ये रियल कॉल बाइंग की पोजीशंस है। मेरे हिसाब से एफआईआई भी बुलिश चल रहा है, हमारा क्लाइंट बियरिश है, ठीक है, यानी कि मार्केट को बुलिश ले जाया जाएगा। अब अगर हम प्रोप्राइटरी को देखें तो प्रोप्राइटरी तो हम देख ही सकते हैं कि बुलिश चल रहा है। इसका मतलब जो बड़ा प्लेयर है वो बुलिश साइड बैठा हुआ है और जो हमारा रिटेलर है वो बियरिश साइड बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि रिटेलर हमेशा ही लॉस करेगा, अगर रिटेलर बियरिश बैठा है तो मार्केट जा नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है। बट हमें अब इस डेटा के साथ प्राइस को अलाइन करना पड़ता है। समझ रहे हैं दोस्तों, जब डेटा के साथ प्राइस अलाइन होता है, और कुछ इंटरनल चीजें भी हैं जो हम वर्कशॉप में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लोगों को पता है हमारी वर्कशॉप है जनवरी 10th 11th 12th को, तो उसमें पूरी बेसिक्स टू एडवांस डेटा डिकोडिंग आपको सिखाई जाएगी। मैं किस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करता हूं वहां तक आपको लेके जाऊंगा, बेसिक से कि डेटा फेच कैसे करते हैं एनएससी से। ऑलराइट, सबसे पहले तो अगर आप सिर्फ मार्केट एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप लर्नर्स कम्युनिटी में भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद से करना है, आप इस बिजनेस को सीरियसली लेते हैं, तो जरूर वर्कशॉप में आए। नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अभी AXT फर्स्ट कूपन कोड पे डिस्काउंट भी चल रहा है। बैच ऑलमोस्ट फुल होने वाला है और आप अगर आते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जरूर आप हमारे साथ लाइव सेशंस ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। डेटा अभी बड़े प्लेयर का बुलिश चल रहा है, प्राइस एक्शन भी बुलिश चल रहा है, तो डेटा और प्राइस को अलाइन करना है। ऐसा नहीं कि बड़ा प्लेयर जो बोल रहा है वो करना है, हमें अपना कॉमन सेंस कभी नहीं छोड़ना। डेटा के बाद प्राइस को देखना जरूरी है। अब प्लान बनाएंगे हम लोग कि मार्केट कहां पर ओपन होता है, किस साइड आएगा, तो हम किस साइड की ट्रेड लेने वाले हैं। मैं अपना पर्सनल प्लान आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंट्राडे का। अब देखिए, मेरे हिसाब से अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, जिसकी थोड़ी सी हाई प्रोबेबिलिटी है, तो डायरेक्ट हमें इस मोमेंटम में एंटर नहीं होना है गैप अप देख के। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, रिटेलर जब मार्केट ऐसी क्लोजिंग देता है और गैप अप खुलता है और ऊपर जाने लगता है, तो रिटेलर यहां पर बहुत हाइप्ड अप हो जाता है और बाय करने लगता है। बट वो ये नहीं देख रहे कि कोई पर्सन यहां से भी बाय करके बैठा है। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अभी मैंने प्राइस एक्शन कोर्स डाला था कुछ दिन पहले, तो उसमें मैंने बताया था कि डाउ थ्योरी कैसे काम करती है। हाई लो, हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो। तो दोस्तों अभी एक हायर लो बनने दीजिए फिलहाल के लिए, और जब वो हाई बनाने जाएगा तो हम उस डिप पे बाय करेंगे, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। सेटअप समझ लीजिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, डायरेक्ट ऊपर जाता है, तो बाय करने के लिए नहीं कूदना है, एक लो बनने दीजिए मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए और मार्केट का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट होने दीजिए। इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट होने के बाद अगर दोबारा से बाइंग आती है, ट्रेंड कंफर्मेशन होता है, तो आप यहां पर अगर कोई सेटअप ढूंढेंगे 1:2 का और इस हाई तक अपना टारगेट रखेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस, तो ये बहुत बढ़िया हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है आपका मंडे के लिए। सिंपल हो गया। अब मार्केट गैप अप ओपन होता है लेकिन ऊपर जाने के बजाय पहले ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया चांस है। ये भी एक बहुत बढ़िया चांस है, क्योंकि यहां पर मार्केट फिर अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहा है। अब दोबारा से जब ऊपर जाने लगेगा, स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आपको यहां पर दिखेंगी सपोर्ट पे, तो यहां पर 1:2 का सेटअप बनाया जा सकता है। हाई का आप टारगेट ले सकते हैं और जहां से मार्केट ऊपर जा रहा है लो का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अब एक और सेटअप हम देखेंगे कि अगर बुलिश मार्केट में गैप डाउन हो जाए, जिसकी कम प्रोबेबिलिटी है, समझ रहे हैं, अभी प्रोबेबिलिटी हाई है गैप अप की, लेकिन अगर गैप डाउन हो जाए तो क्या हमें उसके लिए तैयार नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। गैप डाउन में ऊपर जाएगा तो डायरेक्टली बाई नहीं करेंगे, फिर एक डिप खोजेंगे। अगर नीचे जाएगा तो ये बहुत बढ़िया सेटअप है फिबोनाची के सामने, अगेन बाय ऑन डिप का 1:2 आप यहां पर भी ले सकते हैं। बट अगेन जो आपको क्लोजिंग से नीचे के सेटअप मिल रहे हैं ना, मेरे हिसाब से वो थोड़े से लो प्रोबेबिलिटी हैं। जो ऊपर से नीचे आने वाले सेटअप है वो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, बिकॉज पोजीशंस ही इस तरीके से अलाइंड हैं। वैसे ये वाले सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, लेकिन अभी मैं डेटा में जो पोजीशंस देख रहा हूं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि जो ऊपर यहां अगर मार्केट इस जोन में है और यहीं कहीं आपको बाय ऑन डिप का सेटअप मिलता है, तो आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी होने वाला है। फिलहाल के लिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो अगर यहां कहीं के सेटअप मिलेंगे तो आधी क्वांटिटीज कर दीजिएगा बाइंग साइड, और अगर यहां कहीं के मिलते हैं तो आप अपनी पूरी क्वांटिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। बट फिर भी रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर मार्केट क्या सर ऐसे क्रैश हो सकता है, फिलहाल के लिए पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। फिलहाल के लिए पॉसिबिलिटी
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो मैं कभी नहीं कहता हूं, बिकॉज मार्केट आर रियली अनसर्टेन, तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है दोस्तों मार्केट में। बट मैं फिर भी बोलूंगा कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मूव इनटू द मार्केट्स, और बुलिश मूव में अगर आप बाय ऑन डिप्स करेंगे तो आप ज्यादा फेवरेबल हो पाएंगे। अगर मार्केट नीचे चला जाता है तो सर क्या करना है, तो मार्केट को अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं करना है। सिंपल हो गया ना। बहुत लोग बोलेंगे इस लेवल के नीचे जाएगा तो सेल करना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको एक ही डायरेक्शन दूंगा जिस डायरेक्शन के साथ बड़े प्लेयर्स अलाइन हैं। और मैं हमेशा ये बोलूंगा कि ट्रेंड फॉलो करके चलो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करोगे तो जब रियल ट्रेंड कन्वर्ट होगा ना तो आप फंस जाओगे। मेरे हिसाब से अभी सिर्फ आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए, लेकिन एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपके बहुत प्रिसाइज होने चाहिए। ऑलराइट, बाकी अगर कोई डिफरेंट चीज होती है, कुछ मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंट हो रहा है, तो मैं AXT लर्नर्स कम्युनिटी में आपको हमेशा की तरह ऑब्जर्वेशन दे दूंगा, और बहुत सारी लर्निंग्स भी मैं उसमें देता रहता हूं। तो अगर आप AXT लर्नर्स कम्युनिटी में आना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगेन मैं बोलूंगा कि 2025 अब थोड़ा और ज्यादा हार्ड होने वाला है। दिस विल बी अ ईयर ऑफ लर्निंग। जो बंदा सीख के चीजें करेगा वो पैसा कमा पाएगा, वरना जिनका अभी तक तुक्का चल रहा था बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। और आप देख ही रहे हैं, दिस इज नॉट, हम देखो मार्केट को दोष नहीं दे सकते कि ये मैनिपुलेशन है। कितनी बार हम दोष देंगे, हमें सीखना ही पड़ेगा कि हम कैसे इस मार्केट में भी सर्वाइव कर सकें, कब ट्रेड लें, कब ना ट्रेड लें, ऑप्शन बाइंग करें, ऑप्शन सेलिंग करें। और ये सारी चीजें मैंने वर्कशॉप में रखी हुई हैं, बहुत दिल से वर्कशॉप करी है। पहली वर्कशॉप है हमारी, ऑलमोस्ट बैच फुल होने वाला है। 50 बच्चों का ही बैच लिया था। क्यों लिया था 50 बच्चों का? क्योंकि देखो बिजनेस पर्पस से ज्यादा नहीं देख रहे हैं, ग्रोथ पर्पस से देख रहे हैं। तो जब लोगों को पूरा समझा पाएंगे 50 का बैच ही हैंडल हो पाएगा, इसलिए 50 का ही रखा है। तो अभी भी आपके पास सीटें हैं कुछ लास्ट की। AXT फर्स्ट कूपन कोड भी अवेलेबल है। अगर सीखना चाहते हैं, इस प्रोफेशन को सीरियस ले रहे हैं, सीख करके चीजें करना चाहते हैं, अपनी कैपिटल भी बचाना चाहते हैं, तो अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। बहुत अच्छे मन से आइए, अच्छे मन से आपको सिखाया जाएगा। 100% सेटिस्फाई होंगे आप लर्निंग के अंदर। प्रॉफिट करना ना करना वो बात की बात है, आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है, आपके एजुकेशन पे डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत करते हैं वर्कशॉप के बाद। लेकिन 100% लर्निंग आपको जरूर दी जाएगी। समझ आएगा आपको कि मार्केट कैसे काम कर रहा है। And there are also some people in our community, our subscribers, who are non-native Hindi speakers who cannot speak or understand Hindi. So let me just give an overview in English as well. According to the data, FIIs and pros are bullish into the market. They have really good positions on the bullish side, and retail is right now on the bearish side. So it would be better for us. It would be a high probability setup if we trade on a bullish sentiment. All right, but the best entries would be buy on dips. I'll give you two structures. If market opens here, gap up, which has a high probability. If market opens gap up, do not just rush into the market. If it goes up, wait for your setup, let the market come down, because then a structure will be complete. I have shared in my price action course as well that Dow theory is like that. If market makes a high, then it will make a low, then higher high, higher low. So if market opens here and goes up, let the market fulfill its structure. Let these persons book some of their profits. If market shows a dip over here and then goes up, you can initiate a good trade of 1:2. This would be a high probability for you. Second case scenario, if market opens here and gives a dip on the first swing and then shows some bullish momentum, then this is also a good scenario for 1:2. That's all for now. ये है हमारी प्लानिंग जो मंडे के लिए होने वाली है। And if market goes like this, please avoid all the bearish trade. Please avoid, because you cannot catch every momentum and it is better to stay on the right direction of the trend. So that's all for now. Knowledge is power दोस्तों, जरूर आइए, जरूर सीखिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।